सेबी ने जेन स्ट्रीट कंपनी को बैन किया है इनकी एक सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के चलते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी से जेन स्ट्रीट ने अप्रोक्स 43,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अभी आपको भी ये स्ट्रेटेजी चाहिए होगी क्योंकि आपको भी करोड़ों कमाने हैं, है ना? पैसा ही पैसा होगा। तो समझते हैं वो स्ट्रेटेजी एंड सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन क्यों किया वो भी देखते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो के लास्ट में एक कैब ड्राइवर ट्रेडर की कहानी है, उसे प्लीज देखना और प्लीज समझो ये ट्रेडिंग फुल टाइम कैरियर है, ना कि। जेन स्ट्रीट ग्रुप एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो 45 देशों में ट्रेड करती है। भारत में इसकी 4 कंपनियां हैं और इन चारों कंपनी ने मिलकर अप्रोक्स 43,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। और मजे की बात तो यह है कि वो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी लीक हो गई है ना खुश खबर? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। स्ट्रेटेजी जानने से पहले यह देखना भी इंटरेस्टिंग है कि ये स्ट्रेटेजी लीक कैसे हुई। तो बात है 2 लोगों की जो पहले जेन स्ट्रीट में काम करते थे और बाद में किसी और कंपनी में ज्वाइन हुए। अभी यहाँ पे वो 2 बंदे वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करने लगे और जेन स्ट्रीट को आया गुस्सा, कर दिया केस। ये बात किसी ने सेबी को बता दी। फिर सेबी थोड़ी कोई कसर रखेगी। अपनी सेबी तो फुल एक्शन में आ गई कि फॉरेन में हमारे मार्केट की इतनी चर्चा क्यों है, और यहाँ पे ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी से पर्दा उठा। 3, 2, 1। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन यानी पहले हर वीक में बैंक निफ्टी ऑप्शंस की एक्सपायरी आती थी जो अब मंथली हो गई है। जेन स्ट्रीट के लोग एक्सपायरी के दिन सुबह बैंक निफ्टी इंडेक्स में जो स्टॉक्स आते हैं उनमें खरीदारी करते थे, और वो भी ऐसी तैसी नहीं, पूरे 4370 यानी 4,317 करोड़ की, जिससे बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाता था। अब ये प्रोसीजर वो लोग सुबह 9:15 से 11:45 तक करते थे। बाद में बैंक निफ्टी के एटीएम यानी कि एट द मनी कॉल बेचते थे और एटीएम पुट बाय कर देते थे। इसके बाद उन्होंने जो स्टॉक्स बाय किए थे उनको बेचना शुरू किया, जिससे इंडेक्स नीचे आ गया। ये सेलिंग वो तब करते थे जब ऑप्शंस के प्रीमियम ड्राई हो जाते थे, यानी बहुत कम प्रीमियम हो जाते तब। अभी आप तो जानते हैं कि यहाँ पे सब स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बेच के एसएल यानी स्टॉप लॉस लगा के बैठे होते हैं। इनके एसएल का जेन स्ट्रीट वाले फायदा उठाते हैं। आप सोचिए कैसे? तो वो लोग जब स्टॉक्स में सेलिंग करते हैं तो इंडेक्स में करेक्शन आता है, जिससे पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं, और जैसे सब ट्रेडर्स के एसएल हिट होते हैं कि पुट के प्रीमियम में स्पाइक्स आती है। दूसरी भाषा में समझे तो एसएल जंप होते हैं। इस वजह से जो छोटा ट्रेडर होता है वो किसी भी भाव में पुट बाय करने को दौड़ता है, और जेन स्ट्रीट वालों को जो एक्चुअल रेट होना चाहिए उससे प्रीमियम रेट पे पुट सेल करने को मिलते हैं। ऐसे करके जेन स्ट्रीट ने एक दिन में 734 करोड़ का मुनाफा किया। जब ये बात सेबी के नजर में आई तब जाना कि ये तो PFUTP यानी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और ये बात अभी बैन पे आई है। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये कैब ड्राइवर की कहानी भी सुनो। जय हिंद। आपको मेरा मोबाइल है, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। कम से कम मेरा 24 में 2.5 लाख रुपया लॉस हुआ है। 2.5 लाख रुपए जो कैपिटल था, और सब ऑप्शन ट्रेडिंग में हुआ है, इंटर ट्रेडिंग में नहीं हुआ है। और कोई ऐसा स्टॉक लिया था, होल्ड किया था, उसमें नुकसान नहीं हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मेरे को ऐसा है ना, और फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा मेरी भी गलती थी, मतलब इतना वो उसको फॉलो नहीं किया, क्या बोलते ट्रेड करके चलते ना। ऐसा तो ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पूरे साल में जितना पैसा कमाते हो सब गवा दिया। हाँ, मैं गवा दिया, सच में गवा दिया। तो उसका दुख होता है? दुख बहुत है। और जिंदगी में कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, अगर करूंगा भी तो मेरे पास अच्छा कैपिटल रहेगा तो।